नमस्ते सर। नमस्ते, बोला जाए। सर, कुछ सवाल था जो आपसे पूछना था। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही थी इसी सब्जेक्ट में। कोशिश मैं लगातार आपसे कर रहा था बात करने की सर। जी, दो जी। तीन सवाल है जिस पर मैं चाहूंगा कि आपका अपना ओपिनियन क्या है। जी, पूछा सबसे जाए, किस तरह का सवाल? पहला सवाल सर ये है कि सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के भविष्य का क्या होगा। 2022 में शेड्यूल का इंतजार किया जाए। देखिए, अभी तो स्थिति जिस तरह की आप देख रहे हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव अभी समाप्त हुआ है। जी और समाप्त होने के बाद कहा जा रहा है, जैसे कि उच्च अधिकारियों से वार्ता होती है, उनका कहना है कि 15 जनवरी तक जी अभी शपथ ग्रहण का ही प्रोग्राम चलेगा। जी तो ऐसे में आप समझिए कि 15 जनवरी तक तो किसी प्रकार का कोई भी थर्ड काउंसलिंग की जो 1250 नियोजन इकाई की बात हो रही है वो भी संभव नहीं है। जी 15 जनवरी के बाद 1200 चरण के 1250 नियोजन इकाई के काउंसलिंग के संबंध में जब तिथि निकलेगी जी तो समझिए कि ये 20 से 25 जनवरी तक संभवतः कि काउंसलिंग उन लोगों की समाप्त होगी। इसके बाद उनके प्रमाण पत्रों की जांच, और जैसा कि कहा जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा कि एक साथ हम नियुक्ति पत्र देंगे, तो आप समझिए कि ऐसे में 15 फरवरी 20 फरवरी के बाद तक ये संभावना बनती है कि सर्टिफिकेट की जांच हो जाए और हम कह सकते हैं कि मार्च महीने में कुछ ना कुछ निकल कर आए। छठे चरण के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की बात हम कर रहे हैं। जी और इसके बाद ही 7वें चरण के संबंध में कोई वक्तव्य सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। पर जैसा अभी सरकार की तरफ से जो रवैया है, जी हमें ऐसा गोलमोल रवैया उनका समझ नहीं आता, क्योंकि 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को भी बहुत दौड़ाया गया और अभी तक उनको नियुक्ति के संबंध में कोई पक्का आश्वासन नहीं है। जी ऐसे में आप ये समझिए कि फरवरी मार्च तक अगर नियुक्ति इन लोग को मिलती है और अप्रैल महीने से नगर निकाय के चुनाव के लिए वार्ड पार्षद जो होते हैं नगर में, उनके चुनाव की बिगुल फूकी जाएगी। फिर वहां फिर से आचार संहिता लग जाएगा। जी ऐसे में शेड्यूल 7वें चरण का आना हमारी नजर में तो थोड़ा मुश्किल है, जी पर हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अपर मुख्य सचिव से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि हम पूरा कोशिश करेंगे कि जैसे ही छठा चरण समाप्त हो हम 7वें चरण का शेड्यूल निकालेंगे। ऐसे में शुक्रवार के दिन हमारा प्रतिनिधिमंडल शिक्षा विभाग जाएगा अपर मुख्य सचिव से और अन्य उच्च अधिकारियों से मिल करके बातों को रखा जाएगा कि सर, बीच में नगर निकाय का चुनाव भी है, इससे पहले अगर शेड्यूल निकाल दिया जाए तो अभ्यर्थियों के लिए अच्छा होगा। जी सर। सर, नेक्स्ट सवाल मेरा ये था कि सर पीआईएल जो है, पीआईएल से फिजिकल टीचर का शेड्यूल 1-2 दिन में आने की बात कही जा रही है। जी जी। और आपके द्वारा कहा जा रहा है कि पीआईएल से ही यह संभव हुआ है, जैसा जी कि वीडियो में भी आपने बताया हुआ है। जी जी। क्या ऐसा कुछ सीटेट दिसंबर जनवरी के लिए हो सकता है? देखिए, CWSE 1056 ये PIL था, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों का। जी ये शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली ऐसे नहीं आई है, इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। जी 2017-18 से इन्होंने कई PIL के द्वारा पटना हाई कोर्ट को ये संज्ञान दिया जी कि स्कूलों में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी के पद रहते हुए भी बहाली नहीं हो रही। ऐसे में कोर्ट के निर्देश के बाद इनकी बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ी थी। जी और जब इनका परीक्षा हो गया 2019 में स्टेट के साथ, जी 1.5-2 साल से इनको बैठाया गया। जी फिर इन्होंने हार कर CWSE 1056 किया PIL, और PIL के द्वारा इन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त आहारता है, सर्टिफिकेट है, पर हमारी बहाली नहीं हो रही है। जी ऐसे में चीफ जस्टिस ने इस पर कड़े निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति की जाए। जी और जब अगले सुनवाई में फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कहा गया कि अपर मुख्य सचिव हो या सरकार के उच्च अधिकारी हो या चुनाव आयोग के उच्च अधिकारी हो, उन लोगों को बुलाया गया कि चुनाव आयोग कोर्ट से थोड़ी बड़ा होता है, चुनाव हो रहा तो उससे क्या है, बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। जी पर कोर्ट में आकर के चुनाव आयोग के प्रतिनिधि, वकील और शिक्षा विभाग के भी लोग आए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर ये कहा माननीय न्यायाधीश से कि सर, जिनको बहाल करना है, मुखिया ही वहां पे नहीं है, तो आगे हम बढ़ा भी दें तो आगे ये बहाली संपन्न कैसे होगी? मुखिया के हाथ में अधिकार है, उनके दस्तखत से होगा, तो वो पहले चुनाव हो जाने दिया जाए। ऐसे में चीफ जस्टिस ने यह आदेश दिया कि 12 दिसंबर 2021 के बाद जैसे ही पंचायत चुनाव समाप्त होता है उसके अगले सप्ताह में शेड्यूल अभ्यर्थियों को दिया जाए और अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाए। जी तो आज के अखबार ने संबंध में एक बड़ी खबर छापी है कि सामान्य प्रशासन से नियुक्ति करने के संबंध में जो आदेश मांगा गया था वो मिल गया है। जी अब समझिए कि हाई कोर्ट के PIL केस से ही
ये शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के संबंध में ये बड़ा अभी जो खुशखबरी उनको मिलने वाली है, 1 से 2 दिन में शेड्यूल निकलने वाला है जी। तो हमारा कहना है कि 94,000 शिक्षक बहाली में भी 94,000 की जो बहाली आई थी ये CWJC 9555 के द्वारा ही आया था। तो उस केस में क्या था, ये कहा गया था कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, तो ऐसे में बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। तो PIL के द्वारा इस पर रिपोर्ट जब मांगा गया माननीय चीफ जस्टिस द्वारा, तो आनंद फानंद में 94,000 की बहाली निकली थी जी। तो 94,000 की बहाली निकलने के बाद अभी आप देख रहे हैं कि उस बहाली में जी। मात्र 38,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। अभी भी आधी से ज्यादा सीट खाली है। जी जी। तो वो PIL जब शेड्यूल निकल गया तो अभ्यर्थी जो PIL आगे बढ़ा रहे थे उन्होंने PIL को छोड़ दिया जी। और कहीं ना कहीं हमारे मार्गदर्शन में ही वो PIL हुआ था। तो जब वो जो अधिवक्ता हैं उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जब इस PIL के द्वारा माननीय न्यायाधीश का कहना था कि पर्याप्त शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए और शेड्यूल भी निकला, तो इसी PIL को आगे बढ़ा करके ये बात हम रखना चाह रहे हैं कि ये कैसी बहाली है कि आधी से ज्यादा सीट खाली है। तो जब 94,000 की बहाली इन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आगे बढ़ाई थी और सीट में उसमें जब शिक्षक ही पर्याप्त मात्रा में नहीं बहाल हुए, मात्र 38 से 40,000 शिक्षकों की काउंसलिंग की बात सामने आ रही है। तो फिर से जल्द एक 7वें चरण का शेड्यूल निकाल करके और जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता को प्राप्त कर रखा है इनको भी नियुक्त किया जाए, क्योंकि सरकार के पास सीटें तो बहुत है। आशा है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। तो ऐसे में हमारी ये मांग है, उस जो PIL अभी है उस PIL के द्वारा हमने PIL को आगे बढ़ाया है। माननीय अधिवक्ता को हमने कहा है कि इसको मेंशन कीजिए और जैसे ही ये 12 दिसंबर जो हो गया, अब ये नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी काउंसलिंग के बाद, तो हम चाह रहे कि एक डेट जनवरी माह में आ जाए जिसमें माननीय न्यायाधीश को हम ये संज्ञान में डाले कि सर 94,000 की बहाली तो हाई कोर्ट के PIL के द्वारा सरकार ने दी पर उसमें आधी से भी ज्यादा सीट खाली हैं। ये सिर्फ कागजी बहाली हो रही है, दिखावे की बहाली हो रही है। तो ऐसे में संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली जब तक नहीं होगी तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को कैसे पाएंगे और बिहार के छात्रों का भविष्य कैसे सुधरेगा। तो हमें आशा है कि PIL की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस इसको संज्ञान में लेकर के, जितना हमारे पास सबूत है कि एक शिक्षक के बदौलत पूरा स्कूल चल रहा है, 5520 उत्क्रमित विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है, ये सबूत हमने PIL में आगे लगाने की बात की है। और जैसे ही सुनवाई हो तो हाई कोर्ट से कड़ा निर्देश आया कि जल्द से जल्द जो भी 6ठे चरण के बाद जो सीट 40,000 के बाद जो करीब 50 से 55,000 सीट जो है उस पर जल्द से जल्द आगे शेड्यूल निकालकर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। तो आपने जो सवाल पूछा कि PIL से कैसे, तो हमारा ये कहना है कि देखिए बिहार में आप देख रहे हैं कि 6ठे चरण के बहाली को लेकर अभ्यर्थी नाक रगड़ कर रह गए, यहाँ तक कि आंदोलन क्या हुआ पर अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। जब तक हाई कोर्ट का निर्देश नहीं होगा, क्योंकि सरकार शिक्षा विभाग हाई कोर्ट के फटकार के बाद ही नींद से जगती है, जो काम आम उच्च अधिकारी कर सकते हैं पर वो सोए रहते हैं। तो हम PIL के जरिए उन अधिकारियों को झंझोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बिहार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। हम आम अभ्यर्थी, आम बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ तो है ही, ये पूरे बिहार के आम नागरिकों के साथ खिलवाड़ है, बिहार के छात्रों के साथ खिलवाड़ है। इसलिए PIL बहुत जरूरी है और हम अभ्यर्थियों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम बढ़ा रहे हैं और जनवरी में अगर सुनवाई होती है तो आम अभ्यर्थी जो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक अच्छा आदेश अगर आ गया तो फरवरी मार्च तक सरकार मजबूर हो जाएगी कि एक शेड्यूल निकाले। जी सर, नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये है कि सर इस संबंध में आपके द्वारा आगे क्या कदम उठाया जा रहा है सीटेड दिसंबर और जनवरी? जैसा कि हमने आपको बताया कि एक PIL तो हमारे द्वारा बढ़ाया जा रहा है जो पटना हाई कोर्ट में है, और हम ये मेंशनिंग करवा के उसमें एक IA भी फाइल करना है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, और हमारी जो पटना की कोर्ट टीम है उस पर दिन रात काम कर रही है। और रविवार के दिन एक गांधी मैदान में एक बड़ी बैठक में रखी गई है और पूरे बिहार के जो जिला अध्यक्ष हैं उसमें से कुछ मुख्य को हमने पटना बुलाया है और पटना के आसपास के जो भी लोग हैं गांधी मैदान में रविवार को प्रातः 11 बजे गांधी मूर्ति के पास बैठेंगे और एक बैठक के बाद निर्णय लिया जाए कि आगे कैसे इस PIL को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास एक यही रास्ता बचा और रविवार के बैठक के बाद जिलावार भी बैठक के लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। तो आम अभ्यर्थियों से हम कहना चाहेंगे कि हमने सीटेड जनवरी के लिए आगे कदम बढ़ाए। कुछ अभ्यर्थियों को ऐसा लगता था कि बीच में चुनाव के बीच में हमने बोलना कम कर दिया है, तो हमारा ये कहना है कि देखिए हम बेवजह की बात नहीं करते हैं। जब कार्य आगे बढ़े और सही तरीके से बढ़ने का समय आएगा तभी तो हम कुछ बोलेंगे।
जी सर। आज हमें ऐसा लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से कुछ हमें बताना चाहिए आम अभ्यर्थियों को। जी तो हम ये बताना चाहेंगे कि रविवार 19 तारीख को प्रातः 11 बजे अगर जो अभ्यर्थी शामिल होना चाहे, गांधी मैदान में एक बैठक रखी गई है गांधी मूर्ति के पास। और इसके बाद आगे आंदोलन की रणनीति पर भी हम कार्य कर रहे हैं कि जनवरी माह में एक बड़ा आंदोलन सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 अभ्यर्थियों के द्वारा गर्दनी बाग में होगा। और इसके साथ ही PIL को भी हम आगे बढ़ा ही रहे हैं और रविवार की बैठक के बाद हम ताजा अपडेट आपको देंगे कि आगे की और रणनीति क्या है, पर अभी तक की यही बात है सर। जी सर, धन्यवाद सर आपका जो आपने बेशकीमती समय निकाला, और आशा करता हूं और आपको भी नीरज जी कहेंगे कि अगर समय हो तो गांधी मैदान में प्रातः 11 बजे रविवार को आप भी आइए और इस बैठक में सम्मिलित हुई, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से अभ्यर्थी जागरूक होते हैं। जी जी तो सर। आपका भी पुनित कर्तव्य होता है सर। जी सर मैं बिल्कुल पहुंचूंगा सर। धन्यवाद आपका कि आपने इतने ज्वलंत सवाल पूछे, और आशा है कि अभ्यर्थियों को भी सही जवाब हमने दिया होगा। जी धन्यवाद एक बार फिर से धन्यवाद। आपका।